हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द लेक्चर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज के क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा उसको डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसको हम यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम विच अकर इन डे टू डे लाइफ। ओके, ऑप्टिमल मीन्स बेस्ट वे ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो बहुत तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, बट जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है इसको फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज डिफरेंट फील्ड्स ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम में किया जाता है। जस्ट लाइक हाउ मच एक्सेलरेशन इज नीडेड व्हेन ए स्पेस शटल इज गोइंग इनटू द स्पेस, दैट इज अ प्रॉब्लम एंड इट हैज डन इन वेरियस वे, बट वन ऑफ द वे इज बाय यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस which scientists use to find this solution। okay, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको फाइंड आउट करना है कि दो नंबर जिनका सम 15 है और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा हो, ठीक है ना, सबसे हाई हो, मैक्सिमम हो, तो वो x और y की वैल्यूज क्या ले सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 तो बहुत सारे x और y के लिए पॉसिबल है। जैसे मैं 2 and 13 ले लूँ तो 2 प्लस 13 भी आपका कितना हो जाएगा 15, बट मल्टीप्लिकेशन भी उनका जो है वो हाई होना चाहिए, मतलब वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए उसके मल्टीप्लिकेशन की। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज कर सकते हैं। कोई कंटेनर हमें यदि मान लीजिए बनाना है, ठीक है ना, और हमें एक सीट दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर सीट है जिसका हमें लेंथ और विड्थ पता है, और उसको यूज करते हुए मुझे एक कंटेनर बनाना है जिसका वॉल्यूम सबसे मैक्सिमम हो। ये भी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो कि डे टू डे लाइफ में जो है वो इन जनरल आदमी यूज करता है, ठीक है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको मैक्सिमम मिनिमा जो है उसको यूज करते हुए, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस को यूज करते हुए जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए ये जो चैप्टर है उसमें हम कुछ ऐसे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी पहले डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत यूज में आने वाले हैं। और सबसे पहला जो टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम, या सिंपली यू कैन से मैक्सिमम। तो पहला जो वर्ड हम यूज करते हैं इसमें इस चैप्टर में दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम, और यू कैन से दैट लोकल और रिलेटिव मैक्सिमम। ओके, तो सबसे पहले तो ग्राफिकली मैं आपको बता रहा हूँ, फिर डेरिवेटिव को यूज करते हुए हम कैसे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइंड आउट करते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ है, देखिए यहाँ पे कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ हमें पता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ओके, दिस इज एफ ऑफ एक्स, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मैक्सिमम है या मिनिमम है ये हमें पता करना है। दैट इज लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम किसी पॉइंट पे कब अकर होगा इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ए का जो नेबरहुड है, ए के जो नेबरहुड है मतलब पड़ोसी, लाइक ए माइनस एच, और ये है ए प्लस एच, ठीक है। इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो ए पे जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ ए, ये ए होगा, तो ये पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो f ऑफ a होगा। सो f ऑफ a माइनस एच टू ए प्लस एच में सबसे ज्यादा यदि हो, लाइक इधर जो वैल्यू है और इधर जो वैल्यू है वो इसके कंपेयर में तो कम ही है, तो इस कंडीशन में ए पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमम कहते हैं, ठीक है। एक ही फंक्शन में एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे इस तरीके से हो, तो यहाँ पे भी आप यदि देखें तो एक दूसरे पॉइंट पे भी मैं कहूंगा कि यहाँ जो है वो मैक्सिमम है। मान लीजिए वो पॉइंट बी है, तो बी के जो नेबरहुड है उसमें यदि आप वैल्यूज देखें बी माइनस एच टू बी प्लस एच, तो एफ ऑफ बी जो होगा, बी पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। सो इन द नेबरहुड ऑफ बी एफ ऑफ बी इज ग्रेटेस्ट, सो वी कैन इजीली से दैट द बी पॉइंट इज ए मैक्सिमम, और यू कैन से दैट लोकल मैक्सिमम। लोकल मतलब होता है कि वो उस पॉइंट के जो इर्द गिर्द नेबरहुड जो है उसमें उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होना चाहिए। सो द डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमम इज
f of x is said to be maximum, or you can say that local maximum. We use in general this word local maximum. F of x is said to be maximum or local maximum at x equal to a if and only if f of a is greater than f of x for every x belonging to a minus h to a plus h excluding a को छोड़ के। इस इंटरवल में a पे तो वैल्यू ही हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा है, तो a पे जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए उस फंक्शन की जो भी वैल्यू उस नेबरहुड में है। तो a माइनस, जैसे यहाँ पे देखिए a पॉइंट पे जो वैल्यू है वो a माइनस h से लेके a प्लस h में जो भी वैल्यूज हैं उसके कंपेयर में सबसे ज्यादा है। तो f ऑफ a must be greater than f of x because here x belonging to the a minus h to a plus h where a is not included because a पे तो वैल्यू हम लोग कह रहे हैं कि वो ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो f of a यदि सबसे ज्यादा है कंपैरेटिवली उसके नेबरहुड में, तो a पॉइंट को हम लोकल मैक्सिमम कहते हैं, ठीक है ना। सिमिलर डेफिनेशन जो है वो लोकल मिनिमम के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम लगाए हुए डेफिनेशन में मिनिमम का भी जो डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। मिनिमम और सिंपली यू कैन से दैट लोकल और रिलेटिव मिनिमम। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, मान लीजिए इसको मैं फिलहाल के लिए अब इसको हटा देता हूँ, ये सब चीज़ें इसको मैं फिलहाल के लिए ए लिख लेता हूँ क्योंकि आसान रहता है। ए के लिए अब आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, बट जैसे मैं ए ले रहा हूँ तो ए पॉइंट पे क्या हो रहा है यदि मैं देख रहा हूँ तो ए के जस्ट नेबरहुड ए माइनस एच और ए प्लस एच, इसमें यदि वैल्यू देखा जाए तो ए पे जो वैल्यू है वो सबसे लोएस्ट है, ठीक है ना। ए पे जो वैल्यू है वो क्या है, सबसे कम है। इधर देखिए वैल्यू इधर क्या है, ज़्यादा है, इधर भी ज़्यादा है, तो ए पे वैल्यू इसके नेबरहुड में सबसे कम है, ठीक है। तो इसलिए इस ए पॉइंट को इस केस में हम लोकल मिनिमम यहाँ पे कहेंगे। ये पॉइंट यदि इस फंक्शन में है तो इस पॉइंट पे यदि आप चेक करें तो ये पॉइंट लोकल मिनिमम होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए पॉइंट है बी यहाँ पे और इसके जो नेबरहुड है बी माइनस एच, ये बी प्लस एच, तो बी पे जो वैल्यू है वो सबसे कम है, ठीक है। तो एक ही फंक्शन में एक से ज़्यादा लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम जैसे मैंने बताया कि हो सकते हैं। जो एंड पॉइंट्स होते हैं उसमें यदि आप ध्यान से देखें तो इस वाले केस में देखिए एंड पॉइंट पे ये फंक्शन लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है, ये कैसे पता करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे यदि मैं इसको ए कह देता हूँ तो इसमें तो लेफ्ट साइड में तो फंक्शन है ही नहीं, स्टार्टिंग ही यहीं से हो रहा है। तो यदि जब क्लोज इंटरवल में यदि किसी फंक्शन का चेक कर रहे हो हम लोग तो उसके केस के अंदर जो है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसमें हमको ये देखना होता है कि जो ए के जस्ट बाद जो वैल्यू है, ए के जस्ट बाद जो वैल्यू है वो यदि ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए से लेके ए प्लस एच, ए और ए प्लस एच के बीच में यदि आप चेक करें तो एफ ऑफ ए क्या है, यहाँ पे सबसे लोएस्ट है, ए पे जो वैल्यू है वो सबसे कम है। एफ ऑफ, यू कैन इजीली से दैट एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए टू ए प्लस एच, समझ रहे हैं बात। तो उस कंडीशन में जो है उस तरीके के केस में जो है वो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमम या सिंपली यू कैन से दैट मिनिमम है। तो मिनिमम जब हम फाइंड आउट कर रहे हो बीच में किसी पॉइंट पे जो भी फंक्शन के नेबरहुड में डोमेन अवेलेबल हो फंक्शन का, तब तो हम देखते हैं कि ए माइनस एच टू ए प्लस एच में एफ ऑफ ए लोएस्ट वैल्यू यदि अकर कर रहा हो तो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है और वो पॉइंट लोकल मिनिमम कहलाता है, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी मिनिमम, definition is f of x is said to be minimum, so you can say that local minimum at x equal to a if and only if
f of a is less than f of x for all x belonging to a minus h to a plus h। a माइनस एच से लेके a प्लस एच तक में यदि फंक्शन का जो वैल्यू है वो f ऑफ a पे सबसे कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में a पॉइंट को हम लोकल मिनिमम पॉइंट कहेंगे और f ऑफ a को जो है वो लोकल मिनिमम वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। तो a इज कॉल्ड, इस केस में यदि यहाँ पे इस फिगर को देखें, a इज कॉल्ड x इक्वल टू a इज कॉल्ड लोकल मिनिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम सिंपली, ओके, लोकल मिनिमम कहते हैं। और f ऑफ a इज कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू, लाइक ये जो वैल्यू है ये तो पॉइंट है जिसको लोकल मिनिमम कहेंगे या लोकल मिनिमा कहते हैं, और ये जो f ऑफ a है, a पे जो वैल्यू आएगी f ऑफ a उसको हम लोकल मिनिमम वैल्यू कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम की। ये दो वर्ड तो आपको समझ में आ गए होंगे कि एक ही फंक्शन में एक से ज्यादा लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा हो सकता है। एंड पॉइंट पे जस्ट जब शुरुआत करते हैं तो हम राइट साइड में देखेंगे, एंड करेंगे तो उसका एंड इधर वाला जो पॉइंट होगा एंड पॉइंट उसमें हम लेफ्ट साइड में देखेंगे। जैसे ये वाला पॉइंट की यदि हम बात करें तो वो कौन सा पॉइंट है, लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है। यदि मान लीजिए ये पॉइंट इंक्लूडेड है फंक्शन में, मान लीजिए ये A1 पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो A1 पे जो वैल्यू है वो उसके नेबरहुड में जो है वो सबसे ज्यादा है। इधर वैल्यू तो कम है ना, इधर तो देखना नहीं है, आगे तो देखना नहीं है, इधर देखिए, पहले देखिए। तो इसमें A1 माइनस एच टू A1 में f ऑफ A1 क्या है, ग्रेटेस्ट है, और एवरी x बिलोंगिंग टू A1 माइनस एच टू A1। तो वी कैन इजीली से दैट ये पॉइंट जो होगा वो A1 जो पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट है और f ऑफ A1 लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। तो एक ही फंक्शन में एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमम और एक से ज्यादा लोकल मिनिमम वैल्यू हो सकते हैं। लोकल मिनिमम की वैल्यू लोकल मैक्सिमम से ज्यादा हो सकती है। यहाँ पे देख लीजिए ग्राफ में क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस तरीके से ग्राफ बनाया, ऊपर गया फंक्शन और ऐसे फिर इस तरीके से बना लिया मैंने और फंक्शन को इस यहाँ पे रहने दिया। अब ये तो पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमम है, A पॉइंट है, और ये पॉइंट जो B है वो क्या है, लोकल मिनिमम, ठीक है। x इक्वल टू A पॉइंट क्या है हमारा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है ना, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। और x इक्वल टू B जो है वो क्या है हमारा, लोकल मिनिमम है। लेकिन यहाँ पे यदि आप वैल्यूज देखेंगे तो क्या है, ये हमारा जो फंक्शन है वो उसमें f ऑफ a और ये f ऑफ b। तो f ऑफ b लोकल मिनिमम वैल्यू जो है, लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, f ऑफ b होगी, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, f ऑफ a होगा इस पे। तो आप ध्यान से देखें तो मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू जो f ऑफ b है वो f ऑफ a के कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो ऐसा होता है कि ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं कहेंगे, ऐसा हो सकता है कि लोकल मिनिमम जो है वो लोकल मैक्सिमम के कंपेयर में ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना उसकी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल है कि लोकल मैक्सिमम किसको कहते हैं और लोकल मिनिमम किसको कहते हैं। ये आपको जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसको यूज करके लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम तो पता होना ही चाहिए। साथ ही साथ ये जो मैंने डेफिनेशन बताया है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फंक्शन में कब अकर होता है, जब उसके नेबरहुड में हम वैल्यूज चेक करते हैं कि कैसी नेचर का है, किस नेचर का है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बताते हैं। किसी पॉइंट पे फंक्शन का नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम भी हो सकता है यदि उस पॉइंट के जो नेबरहुड है उसमें यदि हम वैल्यू चेक करें और
हमें पता चले कि इस तरीके का बिहेवियर यदि नहीं है, जैसा लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम में होता है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही कंडीशन है और इसको याद रखना है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम, ये दो वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज में आने वाले हैं। तो द थर्ड पॉइंट इज ग्लोबल मैक्सिमम, और सिंपली यू कैन ऑल्सो नो दिस, इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी कहते हैं। ठीक है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो जो फंक्शन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है पूरे डोमेन में, उसको हम ग्लोबल मैक्सिमम कहते हैं। दैट इज सबसे ज्यादा वैल्यू जो फंक्शन अटेन करता है ना, उसको हम ग्लोबल मैक्सिमम कहते हैं। सिंपल से वर्ड में आप ऐसे कह सकते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी ग्लोबल मैक्सिमम, or you can say that absolute maximum at x equal to a if and only if f of a is greater than or equal to f of x for all x belonging to the domain of the function। okay, एक फंक्शन का f of x जो है ना, f of x को हम ग्लोबल मैक्सिमम कब कहेंगे, जब ए पॉइंट पे एफ ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए, तो दैट मीन्स ग्लोबल मैक्सिमम भी एक से ज्यादा हो सकता है। लाइक मान लीजिए दो जगह पे सेम वैल्यू अगर हो गई, तो फंक्शन में हम कहेंगे कि वो दोनों ही ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट है। जैसे मान लीजिए इस तरीके का फंक्शन है, ठीक है, क्लियर। अब ये जो दोनों पॉइंट है वो तो सेम हाइट पे है, a1 और a2 मान लीजिए, और इससे ज्यादा वैल्यू तो किसी की है भी नहीं। ठीक है, तो ये जो दोनों ही पॉइंट होंगे a1 और a2, ये दोनों ही ग्लोबल मैक्सिमम कहलाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इक्वल टू कहाँ होगा, जहाँ दूसरे पॉइंट पे भी ग्लोबल मैक्सिमम उसी के बराबर हो सकता है, बाकी तो इन सबसे बड़ा ही है। इन सब पॉइंट एफ ऑफ एक्स इसको भी कहेंगे ना हम लोग, इन सबसे क्या है, ज्यादा ही होना चाहिए, तो उस पॉइंट को हम ग्लोबल मैक्सिमम कहते हैं। ठीक, और यही सेम डेफिनेशन ग्लोबल मिनिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए भी हम लोग लिखेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम। तो क्या डेफिनेशन है, एफ एक्स इज सेड टू बी ग्लोबल मिनिमम at x equal to a if and only if f of a is less than or equal to f of x for all x belonging to the domain of the function। एक जैसे कि आप ग्राफ में देखिए, मैं इस तरीके से ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक। अब इस पूरे फंक्शन में यदि आप वैल्यू चेक करोगे तो सबसे कम वैल्यू कहाँ पे है फंक्शन की, यहाँ है, ठीक है ना, ये सबसे कम हाइट पे है, दिख रहा होगा। तो ये जो पॉइंट होगा, मान लीजिए ये ए है, तो एफ ऑफ ए क्या है, सभी से लेस देन है, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबसे कम पूरे डोमेन में। तो इसलिए वो पॉइंट पूरे में मिनिमम है, इसलिए उसको ग्लोबल मिनिमम कहा गया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉइंट लोकल मिनिमम भी है, सो अ पॉइंट विच इज लोकल मिनिमम मे बी ग्लोबल मिनिमम। ठीक है ना, तो ये बात हमें क्लियरली समझ में आनी चाहिए। लेकिन हर एक लोकल मिनिमम पॉइंट ग्लोबल मिनिमम नहीं होता है, सिंपल सा डिस्कशन है। जैसे यहाँ पे तो जैसे कि मान लीजिए मैंने इस तरीके से ग्राफ बनाया, तो ये दोनों ही पॉइंट जो है, ये दोनों ही जो पॉइंट है क्या है, लोकल मैक्सिमम है, x1 भी और x2 भी, लेकिन दोनों ही ग्लोबल मैक्सिमम तो नहीं है। ग्लोबल मैक्सिमम तो जैसे यही वाला है, समझ लेना। तो ये कंडीशन हमें समझनी होगी, और इसके कुछ नोट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिनको हमें याद रखना होगा। द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी मस्ट रिमेंबर सम पॉइंट्स which are going to explain what is local maximum and local minimum. So first point is the maximum and minimum values of a function are also known as local or relative maximum or local or relative minimum.
तो जो मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं फंक्शन की उसको हम लोकल मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमा कहते हैं, और जो मिनिमम वैल्यूज होती है फंक्शन की उनको हम लोकल मिनिमा भी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे मैक्सिमम या तो मिनिमम है, मैक्सिमम मीन्स लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मीन्स लोकल मिनिमम, उसको हम एक्सट्रीमम पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना, या टर्निंग वैल्यूज कहते हैं। तो वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, लाइक मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड एक्सट्रीमम और टर्निंग वैल्यूज। यदि हम पॉइंट की बात करें तो मैक्सिमम जिस पॉइंट पे होगा उसको हम एक्सट्रीमम पॉइंट या टर्निंग पॉइंट कहेंगे, या मिनिमम जो पॉइंट होगा उसको हम एक्सट्रीमम पॉइंट या टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। तो एक्सट्रीमम मीन्स आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, आइदर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। The third is called a function can have several maximum and minimum values. Minimum values may even be greater than a maximum value. Like जब आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा देखते हैं उसके बाद लोकल मिनिमम की वैल्यू जो है लोकल मैक्सिमम के कंपेयर में ज़्यादा भी हो सकती है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन अकर अल्टरनेटिवली एंड बिटवीन टू मैक्सिमम वैल्यूज देयर इज अ मिनिमम वैल्यू। दो मैक्सिमम वैल्यू के बीच में एक मिनिमम वैल्यू अकर होती है यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, और मतलब अल्टरनेटिवली एक मैक्सिमा होगा दूसरा मिनिमा होगा। तो इस तरीके से हम इस बात को ध्यान रख सकते हैं, और जैसा कि ग्राफिकली जो है वो बहुत क्लियरली हमें समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है, उसका ग्राफ हमें गिवन है और वो इस तरीके से है, क्लियर। तो इस ग्राफ में यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा है। ये पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट यदि हम इस पॉइंट की तो बात करें तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट तो इसको कहेंगे, और ये लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, और सिंपली यू कैन से दैट मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू कहेंगे, लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू, और ये पॉइंट को लोकल मिनिमम पॉइंट कहेंगे। ये जो पॉइंट है इसको भी हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए इसके जस्ट नेबरहुड में देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे है, तो दिस इज नथिंग बट लोकल मैक्सिमम, और सिंपली लोकल मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है, इस वैल्यू को। और यहाँ जो होगा उसको हम कहेंगे लोकल मिनिमा। तो एक बार को यदि आप ध्यान से देखें तो इस पूरे ग्राफ में आपको कुछ चीजें जो नजर आएंगी वो ये है, ये टर्निंग पॉइंट्स हैं। पहले ग्राफ क्या था, इंक्रीजिंग था, पहले वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, और जिस पॉइंट के बाद वैल्यू डिक्रीज हुई है ना, वो क्या कहलाता है, टर्निंग पॉइंट, या इस पॉइंट को एक्सट्रीमम भी कहते हैं। ये पॉइंट भी एक्सट्रीमम कहलाएगा, क्योंकि एक्सट्रीमम हम इसको कहते हैं आइदर मैक्सिमम और मिनिमम जहाँ पे होता है वैल्यू उसको हम एक्सट्रीमम पॉइंट कहेंगे। यहाँ पे डिक्रीज कर रहा था वैल्यू और फिर इसके बाद इंक्रीज किया, यही चीज यहाँ पे भी है, पहले इंक्रीजिंग है और इस पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग है। तो जिस पॉइंट के बाद जो है वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो रहा है तो उस पॉइंट को हम लोकल मैक्सिमम कह रहे हैं, और जिसमें डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज हो रहा है उसको लोकल मिनिमम कह रहे हैं। यहाँ पे डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज हो रहा है तो उसको हम लोकल मिनिमा कह रहे हैं, ठीक है। तो या टर्निंग पॉइंट है ना, तो जहाँ पे फंक्शन का टर्निंग पॉइंट होता है ना उस वहीं पे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करता है। ये बात तो क्लियर हो जाती है। यहाँ से दूसरी बात जो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो निकल के आता है सामने, कि जहाँ पे भी टर्निंग पॉइंट होता है वहाँ पे या तो dy/dx जीरो हो जाता है फंक्शन का, जैसे इस पॉइंट पे dy/dx जीरो हो गया है,
इस पॉइंट पे देखिए dy बाई डी एक्स कितना हो गया है, 0 हो गया है। तो मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, या आप इस केस में तो इसको स्टेशनरी पॉइंट भी कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस जगह पे इस पे तो ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। यह dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स या dy बाई डी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट इस पॉइंट पे। यहाँ पे भी देखें तो ये भी क्या है, इस जगह पे dy बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट है। एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए या एग्जिस्ट ना करे, उसी पॉइंट पे फंक्शन का लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करता है, और हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज करते हुए वो पॉइंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और फाइंडिंग द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वी यूज differentiation, and there are two tests mainly which we do if the function is a differentiable function. The first test is called first derivative test. तो पहला जो टेस्ट है वो किस तरीके से किया जाता है, और उसके लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। सपोज f of x is a differentiable function, then first find f dash x and put it as equal to 0. Put it equal to 0. That means f dash x equal to 0. If f dash x equal to 0 as a solution x equal to a, then first point is that if f dash x changes its sign from positive to negative, then x passes through a. Then f of x has local maximum या local maxima at the point x equal to a. ऐसा इसलिए लिख रहे हैं हम लोग क्योंकि यदि हम इसका ग्राफिकली देखें तो हमें बहुत इजीली समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। यदि आप ग्राफ प्लॉट करते हैं फंक्शन का इस तरीके से, मान लीजिए यदि इस पॉइंट पे ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट पे जो dy बाई डी एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0। लाइक f डैश x क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे 0 हो जाने वाला है, f डैश x इक्वल टू 0, मतलब ये f डैश से क्या होगा, 0 होगा। तो ये पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाना चाहिए। ये पहली कंडीशन है कि कोई पॉइंट का हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उस पॉइंट पे f डैश x जो है वो 0 होना चाहिए। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, ओके। सेकेंड, लेकिन सिर्फ f डैश x इक्वल टू 0 होने से फंक्शन का वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा ऐसा नहीं कह सकते। तो हम और क्या चेक करते हैं, यहाँ पे हम ये f डैश x का साइन चेक करते हैं कि क्या वो पॉजिटिव से नेगेटिव में गया है या नेगेटिव से पॉजिटिव में गया है, या दोनों ही साइड पॉजिटिव है या दोनों ही साइड नेगेटिव ही है। तो यहाँ पे यदि ध्यान से देखें तो इधर लाइक ए से जस्ट पहले यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे कोई भी टेंजेंट जब हम पुट करेंगे तो उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लाइक यहाँ पे जो थीटा एंगल बनेगा उसका एंगल 90 डिग्री से कम है, दैट इज tan थीटा इधर पॉजिटिव होगा इस साइड में, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन में जो dy बाई डी एक्स होता है वो इस साइड में क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और वहीं पे यदि हम राइट साइड में देखें, किसी पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट खींचेंगे
तो उसका जो एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो जो एंगल होगा मान लीजिए फाई है, वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, 180 डिग्री के बीच में होगा, 90 से 180 के बीच में। तो यहाँ dy बाई डी एक्स जो है वो क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। दैट इज एफ डैश एक्स पहले तो पॉजिटिव, ए के जस्ट पहले पॉजिटिव और ए के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव हो जाएगा। सो इफ एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन from positive to negative when x passes through a, then f of x has local maxima at x equal to a, और वो इस फिगर से क्लियर है। पहले तो मैंने f dash x इक्वल टू 0 किया, तो वहाँ से एक पॉइंट पे उसका डिफरेंशिएशन उस पॉइंट से 0 आ गया, मतलब उसके पैरेलल एक हम x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट वहाँ खींच सकते हैं। उसके बाद लोकल मैक्सिमा होने के लिए इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में टर्न होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग जब होता है फंक्शन, वहाँ पे उस फंक्शन का f dash x ग्रेटर देन 0 होता है, और डिक्रीजिंग में f डैश x लेस देन 0 हो जाता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जब हमारा f डैश x का साइन मूव कर रहा हो a के नेबरहुड में, तो ए पॉइंट पे फंक्शन का लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, ये हम इजीली बता सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर फाइंडिंग लोकल मैक्सिमम। ठीक है, वहीं पे सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए कि यदि f डैश x चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन में जाता है, व्हेन x passes through it, then f of x has local minima at x equal to, लोकल मिनिमा होगा। और वो भी बहुत इजीली हम इस फिगर में समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए लोकल मिनिमा में ये पॉइंट जैसे लोकल मिनिमा है, तो वहाँ पे डी बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, इस पॉइंट पे एफ डैश से 0 हो जाएगा। इस जगह पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया है, 0, टेंजेंट का स्लोप 0 हो गया है। वहीं पे इधर डिक्रीजिंग है ग्राफ और इधर इंक्रीजिंग है, इसलिए ये लोकल मिनिमम है। और यहाँ पे जब हम टेंजेंट खींचे तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, और इसीलिए tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, और इसलिए इधर के केस में डी बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स जो होता है वो लेस देन 0 होता है। और इधर किसी पॉइंट पे जब टेंजेंट खींचे तो उसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा, दैट इज डी बाई डी एक्स इधर पॉजिटिव आएगा। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव में एफ डैश एक्स का साइन चेंज होता है, तो वहाँ पे लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइक इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग तो लोकल मैक्सिमा, और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव तो वहाँ लोकल मिनिमा होता है। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत इजीली हम बता सकते हैं कब होता है कि इफ एफ डैश एक्स चेंजेस 0 हो जाए, एफ डैश एक्स जरूर 0 हो जाए वहाँ पे, लेकिन एफ डैश एक्स does not change its sign, f dash x does not change its sign, changes its sign when x passes through it, when x passes through it, then x equal to a is neither maximum nor minimum, ना ही वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट है ना ही लोकल मिनिमम पॉइंट है। दैट मींस दैट पॉइंट इज नॉट अ एक्सट्रीमम पॉइंट, उस पॉइंट को एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं कहेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप फंक्शन के जो f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन है उसमें आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन। ठीक है, इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करूँ एफ डैश एक्स निकालो तो कितना आएगा इसका 3x स्क्वायर। इसको 0 के बराबर करता हूँ, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करता हूँ, दैट मीन्स 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, वी गेट x इक्वल टू 0। मतलब ये जो पॉइंट x इक्वल टू 0 है वहाँ पे x इक्वल टू 0 पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 हुआ है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं 0, इस पे एफ डैश एक्स 0 है, मतलब यहाँ पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या है 0 है। लाइक x एक्सिस इज द टेंजेंट, x axis is the tangent at this point 0। अब ये पॉइंट लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमा है, इसके लिए मुझे f डैश x का साइन स्कीम बनाना है। साइन स्कीम ऑफ f डैश x दैट इज 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर 0 कहाँ होता है, 0 पे,
लेकिन 3x² की वैल्यू तो 0 के बाद भी पॉजिटिव होगी और 0 से पहले भी क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे x² और वो तो निगेटिव वैल्यू के लिए भी पॉजिटिव आउटकम देगा। तो देखिए f' का साइन 0 से पहले भी पॉजिटिव है और 0 से के बाद भी पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग से पहले 0 से पहले भी इंक्रीजिंग था और 0 के बाद भी इंक्रीजिंग ही है। तो इस तरीके का जो केस होता है उस केस में हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट 0 है, x=0 जो पॉइंट है वो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम पॉइंट है, जो कि इस वाले केस में x=0 इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम पॉइंट। और बाद में मैं बताऊंगा कि इसी पॉइंट को, इसी टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सच टाइप ऑफ पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे ना ही मैक्सिमम होता है ना ही मिनिमम होता है, लेकिन f' वहाँ 0 हो जाता है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सच टाइप ऑफ पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, एक टॉपिक लेकर के। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो तो हम कब करते हैं, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, तो उसमें हम किस तरीके से पता करेंगे कि फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो वहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं। तो एक्चुअली में वहाँ पे तो हम फंक्शन का या तो ग्राफ बना लें तो बहुत इजीली हम बता सकते हैं, और यदि ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते तो एक बात आपको मैं बताता हूँ कि when f of x is not डिफरेंशिएबल नहीं हो, तो यहाँ पे पहला केस जो आता है कि f of x is कंटिन्यूअस हो and at x equal to a, f' a does not exist and f' a minus h पॉजिटिव होना चाहिए and f' a plus h निगेटिव हो, then f of x having लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू, ठीक है। जैसे कि इस तरीके का कोई ग्राफ है, जैसे मान लीजिए x एक्सिस y एक्सिस ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है। ये पॉइंट जो है उस पर क्या होगा कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, f' डज नॉट एग्जिस्ट है, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ये पॉइंट पे f' एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट f' a माइनस h, ये से जस्ट पहले यदि आप इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो पॉजिटिव स्लोप आएगा इसका, है ना, एग्जिस्ट करेगा इसका डिफरेंशिएशन और पॉजिटिव आएगा। एक के जस्ट बाद यदि आप इसका डिफरेंशिएशन चेक करोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे एट एक पे, ये राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक निकाला जा सकता है, a प्लस h पे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो यदि निगेटिव आता है, लाइक फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जा रहा है, तो ये पॉइंट लोकल मैक्सिमम होगा। एंड सिमिलर इज द रीजन फॉर लोकल मिनिमम, लाइक यहाँ f' a माइनस h सेकेंड पॉइंट लिख लीजिएगा अलग से, तो f' a माइनस h निगेटिव एंड f' a प्लस h पॉजिटिव, देन द पॉइंट इज लोकल मिनिमम। और वो यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ, जैसे मॉडुलस ऑफ x फंक्शन ही है, मॉडुलस ऑफ x फंक्शन है वो 0 पे उसका लोकल मिनिमम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम इसका 0 से जस्ट पहले डिफरेंशिएशन करें तो वो क्या आता है, और निगेटिव आएगा, ठीक है, और डिक्रीजिंग है और इसके बाद इंक्रीजिंग है, तो f' 0 माइनस निकालेंगे मॉडुलस ऑफ x का तो निगेटिव आएगा, और f' 0 प्लस निकालेंगे मॉडुलस ऑफ x का तो पॉजिटिव आएगा। और ऑब्वियसली -1 आता है और इधर +1 आता है डिफरेंशिएशन, है ना, तो निगेटिव और इधर पॉजिटिव,
और 0 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, तो ये फंक्शन का 0 पॉइंट पे लोकल मिनिमम है। तो ये तो होता है जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो, ठीक है ना। कंटिन्यूअस में भी दूसरा केस 2 है, फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो और एफ डैश ए भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, लेकिन एफ डैश ए माइनस एच का साइन मान लीजिए निगेटिव है और एक दूसरा जीरो हो जाए, लाइक एफ डैश ए प्लस एच जीरो हो जाए। एक तरफ तो आपका साइन आपको पता हो लेकिन दूसरी जगह जीरो हो जाए, लाइक इस तरीके का केस हो। ग्राफिकली भी समझ सकते हैं आप, लाइक एफ डैश ए माइनस एच लेस देन जीरो, मतलब डिक्रीजिंग हो और उसके बाद ऐसे चला जाए, ठीक है, ग्राफ लाइक जीरो हो जाए एफ डैश ए प्लस एच। तो इस केस में हम फंक्शन का एक पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम कहेंगे या लोकल मिनिमम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसके लिए आपको डेफिनेशन देखना है। तो डेफिनेशन क्या है, ये पॉइंट लोकल मिनिमम है क्या, तो आप देखिए ध्यान से, इधर को वैल्यू जो है ए माइनस एच और ए प्लस एच, इसमें क्या होना चाहिए, ए पे सबसे कम वैल्यू होनी चाहिए कंपैरेटिवली सबके, लेकिन ऐसा नहीं है। एफ ऑफ ए जो है, यदि मैं कहूँ कि लेस देन एफ ऑफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए माइनस एच टू ए प्लस एच, ऐसा तो हो नहीं रहा है, उस पॉइंट पे तो बराबर भी हो जा रहा है, इसलिए ये ए पॉइंट पे जो है वो इसका लोकल मैक्स मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये सिंपली हम जो है वो इस तरीके के केसेस में कह सकते हैं, मतलब हमको डेफिनेशन पे जाना होगा जो हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए माइनस एच टू ए प्लस एच, ये कंडीशन होती है लोकल मिनिमम होने के लिए। तो इस तरीके के केसेस में एक भी यदि जीरो हो जाए, दूसरा कुछ भी हो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वाला जो केस है वो नाइदर लोकल मैक्सिमम नॉर मिनिमम वाला केस यहाँ आ जाता है, ठीक है। तीसरा जो केस हो सकता है, केस 3, वो ये हो सकता है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, नॉन डिफरेंशिएबल तो है ही फंक्शन, तभी हम बात कर रहे हैं। तीसरा केस हो सकता है कि फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हो, तो वहां पे यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया है तो हम ग्राफिकली चेक करेंगे, ठीक है। ग्राफिकली ज़्यादा इजी रहता है, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन करते हैं, यदि ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हैं तो, ठीक है ना। ग्राफ उस तरीके के केसेस में हमें प्लॉट कर लेना चाहिए और वहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये पॉइंट है, अब इसको डेफिनेशन से ध्यान से देखना है, ए माइनस एच और ये रहा ए प्लस एच, ठीक है। अब यदि मैं ध्यान से देखूं तो ए पे जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ ये रहा एफ ऑफ ए माइनस एच पे जो वैल्यू रहा वो उससे क्या है, कम है, एफ ऑफ ए से कम है, और एफ ऑफ ए प्लस एक्स पे भी जो वैल्यू है वो उससे कम है। दैट मींस वी कैन इजीली से दैट एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स और एवरी एक्स बिलोंगिंग टू द नेबरहुड ऑफ ए, दैट इज ए माइनस एच टू ए प्लस एच, एक्सक्लूडिंग ए ऑब्वियसली। तो ए माइनस एच से ए प्लस एच में एफ ऑफ ए जो है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है, तो इसलिए इस पॉइंट ए को हम क्या कहेंगे, इस केस में लोकल मैक्सिमम कहेंगे। तो यहाँ पे डेरिवेटिव वाला जो टेस्ट है वो फेल हो जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव से आप इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे ग्राफिकली उसको हम पहले बना लेते हैं, फिर हम उसको डेफिनेशन जो हमने पढ़ा है ये वाला, उसको यूज करते हुए इस टाइप की प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके हम क्वेश्चन बहुत इजीली मैक्सिमम इनका पे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में जैसे हम लोगों ने मोनोटोनिसिटी पढ़ा था, तो उसका एक एप्लीकेशन जो है उस पर क्वेश्चन रह गया था। तो उसका एक एप्लीकेशन है एस्टैब्लिशिंग इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। मोनोटोनिसिटी को यूज करके हम इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो वो या तो अलजेब्रिक हो सकता है या तो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक किसी भी टाइप का इनइक्वालिटीज हम यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं बाय यूजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स या एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स शो करना है फॉर सम इंटरवल, देन वी क्रिएट ए फंक्शन एच एक्स एंड दैट इज एफ एक्स माइनस जी एक्स। मतलब इस तरीके से एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स यदि मुझे शो करना है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स को एक नया फंक्शन ही लेट कर लेते हैं, एंड यूजिंग द मोनोटोनिसिटी वी चेक दैट एच एक्स
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या एच एक्स लेस देन 0 है। इसको यदि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स हो जाता है। तो इस तरीके को यूज करते हुए हम इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दैट log 1 plus x is greater than x minus x square by 2 for every x belongs to 0 to infinity। तो देखिए इसको कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट एच एक्स इज ए फंक्शन दैट इज log 1 plus x minus x plus x square by 2। मतलब इसको भी इधर की तरफ लेकर के एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एच डैश एक्स निकालेंगे और किस इंटरवल में बात हो रही है, 0 टू इन्फिनिटी में, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो एच डैश एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो 2x होता है और यहाँ पे 1/2 है तो ये x हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, 2x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज x। और इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस एक्स नीचे है यहाँ पे, ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 कैंसिल, माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ऐसा आएगा। एक्स एक्स यहाँ से भी कैंसिल हुआ तो एच डैश एक्स जो है वो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। अब x क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, तो एच डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 टू इन्फिनिटी। ये तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि x यदि 0 से ज़्यादा है तो एक्स स्क्वायर भी 0 से ज़्यादा होगा और इसीलिए ये पूरे की वैल्यू 0 से कम तो कभी होगी नहीं, तो ग्रेटर देन 0 है। और इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि एच एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 टू इन्फिनिटी। और यदि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका साफ साफ मतलब ये निकल जाता है कि एच एक्स जो होगा, एच एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से एच ऑफ 0 से ज़्यादा होगी। क्लियर, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो है log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यदि ये फंक्शन एच एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 टू इन्फिनिटी में, तो 0 प्लस पे जो वैल्यू होगी, क्योंकि 0 पे तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी क्योंकि 0 तो फंक्शन के डोमेन में नहीं है, लेकिन 0 प्लस पे लाइक 0 के बहुत नजदीक लिमिटिंग ऐसा कह सकते हैं कि लिमिट एच एक्स जो एक्स टेंडिंग टू 0 होगा तब जो वैल्यू होगी उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि फंक्शन जब इंक्रीजिंग होता है ना, मान लीजिए 0 पे तो वैल्यू नहीं है लेकिन इंक्रीज कर रहा है उसके बाद 0 के बाद, तो इसका मतलब है कि एच एक्स की जो आपकी वैल्यू होगी वो एच ऑफ 0 से ज़्यादा होगी, लाइक यहाँ पे 0 पे नहीं तो 0 प्लस से ज़्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ से इसका मतलब ये निकल जाता है कि log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 जो होगा वो ग्रेटर है एच ऑफ 0 प्लस। यहाँ पे लिमिट निकालोगे आप, यदि मान लीजिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस निकालते हैं इसका, तो इसमें 0 यदि पुट करें तो log 1 माइनस 0 प्लस 0, तो log 1 तो 0 तो ये 0 आएगा, समझ रहे हैं बात, तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और यहाँ से साफ साफ क्लियर हो जाता है कि log 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यही प्रूव करना था, log 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हमारा हो गया है प्रूफ। इस तरीके से इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश करते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स में by using differentiation, by using monotonicity। ठीक है, ये the next problem is so that the equation x to the power 5 minus 3x minus 1 equal to 0 has a unique root in closed interval 1 to 2। ठीक है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम जिसमें हमको ये बताना होता है कि इसका कितना रूट होगा किसी एक इंटरवल में। ठीक है, तो हम किस तरीके से सॉल्व करें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। इसको हम लेट कर लें एफ एफ एक्स, है ना, जो हमारा इधर फंक्शन गिवन है उसको एफ एक्स लिख लें, एक्स टू द पावर 5 माइनस 3x माइनस 1 को एफ एक्स लेट कर लें और इसका एफ डैश एक्स निकाल लें। ठीक है, तो ये आएगा 5x टू द पावर 4 माइनस 3। क्लियर, अब 1 से 2 क्लोज इंटरवल में यदि x की वैल्यू हम 1 से लेके 2 तक लेंगे तो साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि जो 5x टू द पावर 4 होगा वो होगा आपका x टू दी पावर 4 की यदि हम बात करें वो तो 1 से लेके 16 तक हो जाएगा, है ना, और इसीलिए इसकी वैल्यू 5 से लेके 80 तक हो जाएगी। तो
5 तो मिनिमम वैल्यू है ही इसकी, है ना, 1 से 2 क्लोज इंटरवल में, तो ये पॉजिटिव रहने वाला है। दिस सिंपली इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 1 to 2। 1 से 2 में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो और साथ ही साथ ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं पे ब्रेक नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक बात हमें ये भी समझ में आती है। दूसरी, यदि मैं एफ ऑफ 1 निकालूं, मतलब इस फंक्शन का 1 पे वैल्यू निकालूं, तो कितना आएगा, 1 to the power 5 minus 3 to the power 1 minus 1, and that is obviously minus of 3 and that is negative वैल्यू है। एफ ऑफ 2 निकालते हैं तो ये आएगा 2 to the power 5 minus 3 into 2 minus 1, जो कि पॉजिटिव होगी, फिर भी आप चाहें तो निकाल लें, 32 minus 7 आएगा, दैट इज 25 पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज तो हमें समझ में आती है कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। 1 पे इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, -3 है। 2 पे इसकी वैल्यू है जो कि है 25। क्लियर, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मतलब यहाँ पे ब्रेक भी नहीं होगा 1 से 2 के बीच में कहीं, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब बढ़ेगा तो बढ़ा ही है, मतलब ऐसा नहीं कि गया ऊपर फिर नीचे आएगा, तो इस तरीके का है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो और एक्चुअली ये एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा, मतलब एफ ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरीके का कुछ होगा, जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा एफ ऑफ एक्स, 1 पे वैल्यू -3, 2 पे वैल्यू 25, कंटिन्यूअस फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये सब सारा जब हम एक साथ देख रहे हैं, तो और हम देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू थी फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो गई, तो इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 1 रूट इन क्लोज इंटरवल 1 to 2। एक ही रूट होगा बस, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें डिस्कस करना है और क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम पे आज तो क्वेश्चन मैं नहीं करवा पाया, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जो है वो मैक्सिमम मिनिमम पे क्वेश्चन करवाऊंगा।